नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त तो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया 22वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का शुभारंभ। 13 जनपदों की टीमें कर रही हैं प्रतिभाग। हल्द्वानी के बनभुलपुरा अतिक्रमण मामले में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। पीड़ितों का हाल जानने पहुंच रहे जनप्रतिनिधि। इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत को किया गया मुंबई रेफर, 1 हफ्ते से थे मैक्स अस्पताल में भर्ती। और बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर हरिद्वार में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार का किया पुतला दहन। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने 22वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया। महोत्सव में 13 जनपदों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिनका आयोजन 4 जनवरी से 6 जनवरी तक किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवक और महिला मंगल दलों को सम्मानित भी किया। जब वो जीत कर आएंगे, निश्चित रूप से चाहे वो नवयुवक मंगल दल हो, चाहे वो महिला मंगल दल हो, तो जिनको भी यह अवार्ड मिलेगा वो सभी के सभी ग्रुप, क्योंकि एक महिला मंगल दल में या एक नवयुवक मंगल दल में 12 से अधिक लोगों की संख्या होती है। तो जो अवार्ड लेकर आएगा उतनी ही पूरी टीम को जो है ब्रांड एम्बेसडर माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा में वो सम्मिलित है। तो मुझे लगता है कि सभी उसमें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तराखंड की संस्कृति के दृष्टिकोण से बनाए जाएंगे। हल्द्वानी में बनभुलपुरा अतिक्रमण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में 5 जनवरी को होने वाली सुनवाई को लेकर लोगों में कुछ राहत है, जिसके मद्देनजर जनप्रतिनिधि पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जानने पहुंच रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन हल्द्वानी पहुंचे। उनके साथ कई अन्य लोग भी बनभुलपुरा पहुंचे, जहाँ उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। बात है कि पक्ष ठीक से नहीं रखा गया। जिस तरह से हम लोग मुकदमा हारे हैं अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन सवाल इस बात का है कि इंसानों को कानून की लकीरों के बीच में बंद मत करो। कोई ना कोई सूरत ऐसी निकालो कि ये बेकसूर गरीब इंसान अपनी जिंदगी जी सके और अपने बच्चों को पाल सके। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत को देहरादून मैक्स अस्पताल से अब मुंबई रेफर किया गया है। दरअसल ऋषभ 30 दिसंबर को एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अब करीब 1 सप्ताह के इलाज के बाद उन्हें मुंबई रेफर किया जा रहा है। हरिद्वार में बिजली दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चंद्राचार्य चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। उनका कहना है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में सरकार बिजली की दरों को और महंगा करने जा रही है। देश में प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज उत्तराखंड सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। हम ऊर्जा बनाते हैं और सबसे महंगी ऊर्जा हम खरीद रहे हैं, तो ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी। और दूसरे प्रदेश ऊर्जा खरीदते हैं और अपने लोगों को ऊर्जा सस्ती दे रहे हैं। ऊर्जा में यहाँ ऊर्जा बन रही है और ऊर्जा अपने लोगों को महंगी दी जा रही है। इसका कांग्रेस विरोध कर रही है। ऊर्जा के रेट कम होने चाहिए, जिससे इस महंगाई के दौर में लोगों को कुछ राहत का काम हो। जसपुर स्थित मिलन वेंकट हॉल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन बहुत जरूरी है और मैं लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलने का अक्सर प्रयास करता हूँ। नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलन होते रहना चाहिए। इस नाते मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि दायित्व तो मुझे केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ मिला हुआ है। उनके कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मंत्री परिषद का, तो इसलिए देश में भी जाना पड़ता है और फाइलें भी देखते हैं हम लोग। जनपद उत्तरकाशी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। जनपद के गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल आदि क्षेत्रों में बर्फबारी होने से स्थानीय काश्तकारों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि यहां बर्फबारी सेब के बागानों के लिए अमृत का काम करेगी। वहीं स्थानीय होटल व्यवसाय से जुड़े लोग भी बर्फबारी होने से खुश हैं।
सल्ट अल्मोड़ा जिले के कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने मारचूला में पॉलिथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया। डीएफओ नीरज शर्मा के नेतृत्व में मंदाल रेंज के अंतर्गत चलाए गए इस अभियान के तहत स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इस मुहिम में सहयोग करने की अपील भी की है। वन विभाग द्वारा कॉर्बेट के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें साफ सफाई रखने के लिए ग्रीन कॉर्बेट क्लीन कॉर्बेट के थीम पर क्लीन अप ड्राइव आज चलाया गया था। तो जिसमें मोहान और मरचूला के जो हमारे क्षेत्र हैं तो उसमें जो होटल हैं, रिजॉर्ट्स और जो दुकानें हैं उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरा जिस प्रकार का भी कूड़ा था, चाहे वो पॉलीथीन का, प्लास्टिक का कूड़ा था या अन्य प्रकार का कूड़ा था, उसको अलग अलग जो नियमों के अनुसार एकत्र किया गया है और फिर एकत्र करके उसको एक वेस्ट वॉरियर्स करके जो एनजीओ है उसके सहयोग से उसको डंप उसके प्रोसेस करने के लिए आगे निस्तारण के लिए एक स्थान पे ले जाया गया है। हरिद्वार में किसानों का ठंड से बुरा हाल है। खासतौर पर गिरते तापमान से गन्ना किसान ज्यादा परेशान हैं। दरअसल किसान खेतों से गन्ना छीलकर शुगर मिल बेचने आ रहे हैं। ऐसे में किसानों को रात रात भर शुगर मिल यार्ड में कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा सर्दी की है। पानी की व्यवस्था तो आपने बोल ही दिया, उसमें है ही नहीं। यहाँ गर्म पानी की तो है ही नहीं, टंकियों का ठंडा पानी है। शौचालय की कभी कोई व्यवस्था रही ही नहीं लाइन के पास में। नरेंद्र नगर में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने संयुक्त सुमन चिकित्सालय में 2 करोड़ से अधिक की लागत की सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया, जिसके उपलब्ध होने से मरीजों को सुविधा मिल सकेगी। टिहरी जिले के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सालय श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2,27,09,870 की लागत से सिटी स्कैन मशीन उपलब्ध हो जाने से क्षेत्र के लोगों को सिटी स्कैन कराने के लिए अब देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में देखेंगे तो लगातार नए इनोवेशन हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई तकनीक आ रही है। और एक छोटे से काम के लिए पर्वतीय क्षेत्र है, एक्सीडेंट यहाँ पर होना बहुत साधारण सी बात है। लगातार एक्सीडेंट होते हैं, तमाम तरह की बीमारियाँ लोगों को लगती है, तो उनको कम पैसे में और ज़्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, इसके लिए यही लोग जो सस्ता इलाज मुहैया कराया जा सके, जिससे यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो आज इसकी स्थापना भी हुई। उसके अलावा आज सिटी स्कैन की जो मशीन यहाँ पे लगी, इससे बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिलेगा और तमाम तरह की जो ऐसे बीमारियाँ हैं, किस तरह की सुविधा होने से उनका पता लगाया जा सकेगा और लोगों को जीवन के और सुरक्षित किया जा सके। देहरादून में पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने 2 लोगों को चोरी किए गए सामान के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 3 लाख के जेवरात सहित 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि दोनों अभियुक्तों में से एक नाबालिग है। में जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा बताया गया था कि वो अपने जो है नजीबाबाद गए हुए थे और पीछे से जो उनके घर में चोरी हुई थी, ताला तोड़ करके अलमारी से उनका लगभग 3 लाख की ज्वेलरी और 1.5 लाख का कैश जो है चोरी कर लिया गया था। इस आधार पर हमारे थाने में मुकदमा पंजीकृत किया। जो अलग अलग हमारी टीमें गठित हुई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज और पुराने चोरों का वेरिफिकेशन, इसके अलावा जो नशे में लिप्त लोग हैं उनका वेरिफिकेशन करते हुए जो 2 लोग शॉर्टलिस्ट किए, उनको जो हमने पूछताछ करके और उनके मूवमेंट के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है और उनसे जो है घटना में जो इनके द्वारा चुराई गई पूरी संपत्ति है वो जब्त जो है मिली है हमें। इसमें जो है 3 लाख की ज्वेलरी और 1,54,000 का कैश हमारे द्वारा बरामद किया गया है। डोईवाला में उद्यान विभाग ने शहरी क्षेत्रों के लिए प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण रूफ गार्डनिंग योजना की शुरुआत कर दी है। उद्यान अधिकारी श्वेता चौहान ने योजना के तहत विभिन्न सब्जियों की निःशुल्क पौध का विकास खंड परिसर स्थित उद्यान कार्यालय से वितरण किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आई समूह की महिलाओं और अन्य ग्रामीणों को पारल से शिमला मिर्च, बैगन आदि सब्जियों का पौध वितरण किया गया। बहुत लाभ हो रहा है। जैसे खेती की ज़मीन धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ये बहुत अच्छी योजना आई है कि छत में पौधे लगाने के लिए। आज हमें उद्यान विभाग की तरफ से 15 से 20 पौधे मिले हैं सलाद के, सब्जियों के। ये बहुत अच्छी योजना है। अब इसी योजना को आगे बढ़ना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा बहुत लोगों को। शहरीकरण के चलते खेती के लिए ज़मीन बहुत कम हो गई है। खेती पहले की तुलना में भी बहुत कम रह गई है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रूफ गार्डनिंग की योजना आई है। रूफ गार्डनिंग यानी कि घर की छतों पर, बालकनी पर हम सब्जियां उगाएं। जैसे कि हम अभी
उत्तराखंड के देहरादून के शहरी इलाकों में इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें अभी हम सब्जी पौध निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। इसमें लेट्यूस, पार्सले, शिमला मिर्च, पतली मिर्च और कुछ पौधे हम वितरित कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। नमस्कार।